नमस्कार साथियों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम करेंगे 11/2019 का कैटेगरी नंबर 23 है। तो सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन करेंगे हम कि हरियाणा में कौन सा पूर्व हड़प्पा स्थल पाया गया है। कि हरियाणा में कौन सा पूर्व हड़प्पा स्थल पाया गया है। तो ये आपके पास आंसर होगा आपका कुनाल। ये कहाँ पे है? आपके फतेहाबाद में। कौन सा? कुनाल कहाँ पे है? हरियाणा के फतेहाबाद में। और यही कुनाल से हमें एक हाकड़ा संस्कृति है एक आपकी, उसके प्रमाण मिले थे हाकड़ा संस्कृति के। तो ये भी हमें कहाँ से मिले हैं? कुनाल फतेहाबाद से मिले हैं। किसके? हाकड़ा संस्कृति के जो परिणाम है वो हमें कहाँ से मिले हैं? कुनाल फतेहाबाद से। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा एसएससी ने? तो ये आपकी 11/2019 का कैटेगरी नंबर 23 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वर्धन वंश वर्धन वंश के कौन से शासक ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज में बदली? कि वर्धन वंश, इस वर्धन वंश का कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी, कौन सी राजधानी, थानेसर से कन्नौज स्थापित की? कि जो राजधानी थी आपकी इस वर्धन वंश की, थानेसर से कन्नौज किसने स्थापित की? तो वह आपके हर्षवर्धन ने। कभी किसने की? हर्षवर्धन ने की। तो ये आपका शासक हो जाता है हर्षवर्धन। ये इसका आंसर होता है हर्षवर्धन। अब देखते हैं कि ये जो आपका राजा हर्षवर्धन था, इसके पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन इसके पिता का नाम है। और इसकी माता का नाम पूछे आपसे तो हो जाता है यशोमती इसकी माता का नाम है। और इसके भाई का नाम पूछे तो हो जाता आपका राज्यवर्धन इसके भाई का नाम हो जाता है। और इसकी बहन का नाम क्या था? तो वो था आपका राजश्री। और इस जो राजश्री इनकी बहन है, इसका विवाह किसके साथ हुआ? तो गिरिह वर्मा के साथ इसका विवाह होता है। गिरिह वर्मा के साथ इनकी क्या होती है? शादी होती है। और इसका प्रधानमंत्री पूछे आपसे, हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो आपका मोशीरा भाई भंडी क्या था आपका? इसका हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री था। और हर्षवर्धन का आपसे पूछे सेनापति के बारे में, तो वो कौन सा हो गया आपके? सिंहनाद। ये क्या है? सेनापति किसके? आपके हर्षवर्धन के। और इसी सिंहनाद के कहने पर ये हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठा था। जब हर्षवर्धन जो आपका राजगद्दी बैठा उस समय उसकी उम्र कितनी थी? तो 15 वर्ष इसकी क्या थी? उम्र थी। और ये आपका जो हर्षवर्धन है ये राजगद्दी पर कब बैठा? तो 606 ईस्वी में क्या है ये राजगद्दी पर बैठता है। ये जो आपका प्रभाकर वर्धन है ये राजगद्दी पर कब बैठा? तो 580 ईसा पूर्व में ये आपके राजगद्दी पर बैठता है। और 605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु होने के बाद में ये इसका बड़ा बेटा होता है ये राज्यवर्धन, ये गद्दी पे बैठता है 605 ईस्वी में। जब ये राज्यवर्धन गद्दी पे बैठता है उसके बाद में ये आपके राजश्री, इसकी शादी किससे हुई? तो गिरिह वर्मा से शादी होती है। तो ये जो आपका गिरिह वर्मा है ये था मोखरी वंश का आपका गिरिह वर्मा। तो एक मालवा के शासक था देवगुप्त। कौन से? मालवा का शासक है। मालवा का शासक था देवगुप्त। ये कौन थे? ये एक मालवा का शासक था। और इसका एक दोस्त था शशांक। क्या था? इसका दोस्त था शशांक। ये कहाँ था? आपके गौड़ यानी आपके जो बंगाल है उसका था ये। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया कि जो आपका
ये जो गृहवर्म है इस पर ये आक्रमण कर देते हैं और जो आपका गृहवर्म है इसकी हत्या कर देते हैं। और ये जो आपके राजश्री है इसको क्या कर लेते हैं, ये देवगुप्त बंदी बना लेता है। जब इस बात का पता राज्यवर्धन को चलता है कि तेरी बहन को क्या कर लिया, बंदी बना लिया गया है और बहन के पति की क्या कर दी है, हत्या कर दिया, तो तब ये इस पर आक्रमण करता है देवगुप्त पर। तो पीछे से संसार क्या करता है, राज्यवर्धन पर आक्रमण कर देता है और उसकी मृत्यु कर देता है। इस प्रकार राज्यवर्धन की मृत्यु होने के बाद में जो हर्षवर्धन है, ये हर्षवर्धन दुखी हो जाता है। उसके बाद में जो इसका सेनापति सिंहनाद है ये बोलता है कि आप राजगद्दी पर बैठो और हम इस जो देवगुप्त ने हत्या की है, जो गृहवर्मी की, इसकी मौत का बदला भी लेंगे और अपनी बहन राजश्री को हम छुड़ाएंगे। तब ये हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है। तो गद्दी पर बैठने के बाद में सबसे पहले इसके सामने यही लक्ष्य रहता है कि कैसे ही करके अपनी बहन राजश्री को इनकी बंदी से छुड़ाना। तो ये क्या करता है, कन्नौज पर आक्रमण करता है। कहाँ पे, कन्नौज। ये गृहवर्मा कहाँ का था, कन्नौज का था। तो ये कन्नौज पर आक्रमण करता है। तो कन्नौज पर आक्रमण करने के बाद में ये जो आपका शशांक है ये तो भाग जाता है और देवगुप्त वो ये हराकर कन्नौज पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। और कन्नौज का जो शासन होता है वो अपनी बहन राजश्री के साथ मिलकर ये दोनों कन्नौज का शासन चलाते हैं। तो इस प्रकार जो आपका हर्षवर्धन है इसकी दूसरी, जो वर्धन वंश है इसकी दूसरी राजधानी कौन सी बन जाती है, आपकी कन्नौज इसकी क्या बन जाती है, राजधानी बन जाती है। अब उसके बाद में देखते हैं कि ये जो आपके हर्षवर्धन है इसके शासन काल में जो आय का मुख्य क्या साधन था, आय का मुख्य साधन, तो आय का मुख्य साधन था भूमि कर। भूमि कर, इस भूमि कर के बारे में एक बार अच्छे ने पूछा कि जो आपका जो हर्षवर्धन है इसके समय भूमि कर कितना लिया जाता था, तो उपज का 1/6, उपज का 1/6 जो भाग है वो भूमि कर के रूप में लिया जाता था। तो ये है आपका हर्षवर्धन का पूरा बायोडाटा। तो अब इसके बाद में देख लेते हैं कि हर्षवर्धन एक अच्छा कवि भी था। इसकी ये भी कर लेते हैं, क्या था, एक अच्छा कवि था। इसकी 3 रचनाएं हैं, कौन सी है, रत्नावली, रत्नावली, नागानंद भी बोल सकते हो, और एक है प्रियदर्शिका। ये किसकी रचना है, हर्षवर्धन की रचना है। और इस हर्षवर्धन के शासक काल में एक यात्री आता है, उसका नाम क्या है, हवेनसांग, हवेनसांग। इस जो यात्री कौन सा आता है, हवेनसांग। इस हवेनसांग ने इसकी पुस्तक है सीयू की। इस सीयू की पुस्तक में हमें थानेसर के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये भी आप याद रखना। और इसका एक राज्य कवि था जिसका नाम है, किसके राज्य कवि का, हर्षवर्धन के राज्य कवि का नाम है बाणभट्ट। क्या हो गया, वो हो गया आपका बाणभट्ट। इस बाणभट्ट की भी 2 रचनाएं हैं, एक आपकी हर्षचरित्र और एक आपकी कादंबरी, हर्षचरित्र और एक आपकी कादंबरी। ये किसकी है, तो ये बाणभट्ट की 2 रचनाएं हो जाती है। तो ये था आपका हर्षवर्धन। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि अच्छे ने क्वेश्चन किस प्रकार पूछा कि जो वर्धन वंश है इसकी राजधानी कौन सी, थानेसर। थानेसर से इन्होंने अपनी राजधानी कौन सी बनाई, तो वो बनाई थी आपकी कन्नौज। ये कन्नौज राजधानी है, ये किस प्रकार बनी कि जो आपका जो ये वर्धन वंश है इसके जो आपका हर्षवर्धन है इसके पिता थे प्रभाकर वर्धन। इनकी शादी यशोमती से होती है और जो प्रभाकर वर्धन के 3 संतान होती है, एक आपका हर्षवर्धन, एक आपका राज्यवर्धन और एक आपकी राजश्री। जो सबसे बड़ा पुत्र है वो राज्यवर्धन होता है और उसके बाद में आपका हर्षवर्धन और सबसे छोटी इनकी बहन थी। तो जब आपके प्रभाकर वर्धन की 605 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद में राज्यवर्धन गद्दी पर बैठता है और इधर राजश्री की शादी किसके साथ होती है, गृहवर्मा के साथ शादी होती है। जो गृहवर्मा है ये कन्नौज का शासक होता है। तो उसी समय मालवा के शासक एक देवगुप्त और इसका दोस्त था शशांक, ये दोनों मिलकर कन्नौज पर आक्रमण करते हैं और गृहवर्मा की हत्या कर देते हैं। और ये आपकी जो राजश्री है इसको क्या कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। तो बंदी बनाने के बाद में जब ये बात राज्यवर्धन को पता चलती है तो वो राजश्री को छुड़ाने के लिए आता है, बट उनको छुड़ा नहीं पाता। तो जो आपका शशांक है ये राज्यवर्धन की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। ये हत्या के होने के बाद में जब हर्षवर्धन को पता चलता है कि तेरी भाई की हत्या कर दी गई है और जो तुम्हारी बहन है उसको बंदी बना लिया गया है, तो ये दुखी हो जाता है। तब इसका सेनापति था सिंहनाद, इसके कहने पर हर्षवर्धन क्या है, राजगद्दी पे बैठता है। उस समय उसकी उम्र मात्र 15 वर्ष थी। तो
उसके बाद में ये फिर क्या करता है, कनौज पर आक्रमण करता है और देवगुप्त की हत्या करके अपनी बहन राजश्री को छुड़ा लेता है और कनौज इसकी क्या बनती है, सेकंड राजधानी बनती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जो पूरा वर्धन वंश के बारे में हमने बता दिए हैं। अब आगे करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे कि किसानों के लिए मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना किसने शुरू की। क्या किसानों के लिए मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना ये पूछा है आपसे कि मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना किसने शुरू की, किसके लिए, किसानों के लिए। तो ये शुरू की मनोहर लाल खट्टर ने। किसने की, मनोहर लाल खट्टर ने। कब की आपकी, 21 अगस्त 2019 को, 21 अगस्त 2019 को की। कौन सी योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। और ये कहां से की, तो ये आपके पंचकुला से। कहां से शुरू होती है, ये पंचकुला से होती है। और ये जो आपके मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना है, इसके तहत 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ये भी आपसे पूछे तो ये भी याद रखना, कितने रुपए, 6,000 रुपए। किसने शुरू करी, मनोहर लाल खट्टर ने। कब है, 21 अगस्त 2019 को। कहां से, आपके पंचकुला से। ये जो मनोहर लाल खट्टर हैं, इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा था, करनाल। ये भी देख लेते हैं। और ये व्यक्तिगत तौर पर कौन से मुख्यमंत्री हैं, तो ये 10वें मुख्यमंत्री हैं आपके मनोहर लाल खट्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा के कौन से विश्वविद्यालय को कृषि के क्षेत्र में शिक्षा पुरस्कार मिला है। कि हरियाणा का ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है जिसको कृषि के क्षेत्र में कृषि शिक्षा पुरस्कार मिला है, कृषि शिक्षा पुरस्कार मिला है। ये किसको मिला है, आपके चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को। चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ये आपकी कहाँ पे है, तो ये आपके हिसार में होगी। स्थापना इसकी कब हुई थी, 1917 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और पूरा याद रखो तो वो भी रखना। तो आप 2 फरवरी 1970 को, कई बार एचएससी इसकी पूरी डेट पूछ लेती है, तो वो आपका हो जाता है 2 फरवरी 1970 को। किसकी, आपकी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी क्या होती है, स्थापना होती है। अब उसके बाद में हम आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपसे हरियाणा के वित्त मंत्री के बारे में पूछा जाए तो आपका आंसर कौन सा होगा। ये जो मनोहर लाल खट्टर है, ये हरियाणा क्या है, वित्त मंत्री है। और ये मनोहर लाल खट्टर के पास ही हरियाणा का जो आवास हो गया, जो सिंचाई वगैरह हो गया, खेती, ये किसके पास है, ये मुख्यमंत्री के पास में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा के गृह मंत्री के बारे में पूछा है कि हरियाणा के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है। हरियाणा के गृह मंत्री के बारे में आपसे पूछा है, तो गृह मंत्री आपके कौन हो जाते हैं, अनिल विज। अनिल विज क्या हो जाते हैं, आपके गृह मंत्री हो जाते हैं। कौन, आपके अनिल विज। इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा होगा, तो इनका अंबाला, ये अंबाला चुनाव क्षेत्र से है। और ये गृह मंत्री होने के साथ साथ कौन से आपके, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं आपके। तकनीकी शिक्षा मंत्री ये भी आपके, तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है आपके, अनिल विज है। कौन से, तकनीकी शिक्षा मंत्री। उसके बाद में आपसे साइंस एंड, जो साइंस के भी मंत्री ये हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसके भी कौन मुख्यमंत्री है, मंत्री कौन आपके, अनिल विज हैं। तो ये थे आपके अनिल विज। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपसे क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एचएससी ने पूछा है
कि हरियाणा राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है। हरियाणा राज्य के वर्तमान राज्यपाल के बारे में पूछा है, तो ये आपके कौन से होंगे, बंडारू दत्तात्रेय, ये कौन से होंगे हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल। कितने नंबर के ये, 18वें नंबर के हैं। तो आपके 17वें कौन हो जाते हैं, 17वें सत्यदेव नारायण आर्य। 17वें कौन आपके, सत्यदेव नारायण, ये आपके 17वें हो जाते हैं। और 16वें कौन होते हैं आपके, कप्तान सिंह सोलंकी। ये कौन से नंबर के होते हैं, ये आपके 16वें नंबर के होते हैं, कप्तान सिंह सोलंकी। और 17वें नंबर कौन है आपके, सत्यदेव नारायण आर्य। अब देखते हैं कि ये जो आपका राज्यपाल है, इस राज्यपाल का वर्ण किस अनुच्छेद के तहत मिलता है। तो ये मिलता है हमें 153 अनुच्छेद के तहत हमें राज्यपाल के बारे में पता चलता है। जो हमारा संविधान है उसके अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के बारे में पता चलता है। और राज्यपाल की नियुक्ति, कौन सी नियुक्ति, ये किस में पता चलती है हमें, 155 में क्या है, राष्ट्र जो हमारा राज्यपाल है इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और ये जो राज्यपाल है ये किसकी नियुक्ति करता है, तो आपके जो मुख्यमंत्री और मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, आपके राज्यपाल ही करता है। और जो हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं, किसके, हरियाणा लोक सेवा आयोग, इसके जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, आपके राज्यपाल करते हैं। और ये जो आपका कुरुक्षेत्र बोर्ड बना हुआ है उसके भी अध्यक्ष कौन है, तो आपके राज्यपाल हैं। और जो यूनिवर्सिटी है इनके भी कौन है, आपके राज्यपाल हैं। तो ये थे आपके राज्यपाल। और इसके साथ में आप ये देख लेते हो कि जो विधानमंडल होता है उस विधानमंडल के प्रथम जो सदन होता है उसके अध्यक्ष सभी आपके राज्यपाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे हम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा के कौन से जिले में हिरण पार्क है, कि हरियाणा के कौन से जिले में क्या पूछा है, हिरण पार्क है, हिरण पार्क। तो ये आपके पास आंसर होगा इसका हिसार। हिरण पार्क कहाँ पे, आपके हिसार। और हिसार की स्थापना कब होती है, 1354 ईस्वी में। किसने की, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक ने दो अन्य शहर भी बसाए थे आपके 1352 में। एक आपका हो जाता है फतेहाबाद, अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर। उसके बाद में देखते हैं हमें एक आपका फिरोज शाह तुगलक ने अन्य शहर बसाया था, कौन था, एक जो रानिया के अंदर है आपके हरनी खेड़ा, जो रानिया सिरसा है वहां पे उसने बताया था। ये कब बसाया, 1356 ईस्वी में। तो आप ये भी याद रखना। उसके बाद देखते हैं कि हिसार में एक आपका गुजरी महल भी है, कौन सा, गुजरी महल। ये कहाँ पे है, हिसार में। इसका निर्माण किसने करवाया, तो आपके फिरोज शाह तुगलक ने करवाया गुजरी महल का, अपनी रानी की याद में। और इसी गुजरी महल से एक हमें स्तंभ मिलता है, उस पर 8 दिशाओं से आने वाले देवताओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और जो फिरोज शाह तुगलक है इसी ने आपकी पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण करवाया था। वो कब करवाया, 1355 ईस्वी में। तो ये थे आपके फिरोज शाह तुगलक के बारे में कुछ बातें। अब एक बात और बताता हूं मैं आपको कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा शहर बसाया, आपका हिसार। इसका नाम क्या रखा, फिरोजा ए हिसार, फिरोजा ए हिसार। ये नाम रखा था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने अपने नाम पर, फिरोजा ए हिसार। अब आप मेरे को ये बात कमेंट बॉक्स में डालोगे कि ये जो आपका फिरोजा ए हिसार है, इसका फिरोजा ए शब्द किसने हटवाया था, ये नाम किसने बताया, आपके फिरोज शाह तुगलक ने। ये जो आपका फिरोजा ए हिसार है, कौन सा, फिरोजा ए, ये शब्द किस शासक ने हटवाया। ये जो कमेंट करते हैं ना, तो उनके लिए ये क्वेश्चन वो बताना है कि ये फिरोजा ए किसने हटवाया।
हो सकता है कई बार गलती हो जाती है, इतनी बड़ी बातें नहीं है, कई बार कुछ बातें हैं वो भूल जाते हैं, तो उसलिए जो बच्चे हैं वो ज़्यादा कमेंट भी करते हैं। तो ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए है जो कमेंट करते हैं ना, उनके लिए। ये बताओ फिरोजा ए किसने अटवाया? तो कमेंट बॉक्स में डालना। आप ये बात नहीं देखते कि एक टीचर आपको कितनी की ज़्यादा मेहनत करवा रहा है, वो कहाँ से मैटर लेके आपको करवा रहा है, बट अगर कोई गलती रह जाती है तो आप उसके बारे में सबसे पहले कमेंट करते हो कि आपकी ये गलती हो गई। कौन सा यूट्यूब चैनल है ऐसा जिसकी गलती नहीं होती? सभी की होती है। तब उसके बाद में हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेवाड़ी जिले में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है? क्या पूछा है आपसे? रेवाड़ी जिले में, रेवाड़ी जिले में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है? कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है? ये पूछा है आपसे कि जो हमारा रेवाड़ी जिला है, इस रेवाड़ी जिले में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है? तो इस रेवाड़ी जिले में हमारा हो गया नाहड़। नाहड़, इसको नाहर भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। ये वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? आपके रेवाड़ी के अंदर है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1986 में इसकी स्थापना होती है। और ये जो आपका नाहड़ वन्य जीव अभयारण्य है, ये एक दुजाना के नवाब थे। कहाँ के? दुजाना के नवाब, जिनका नाम है मोहम्मद इकदार अली खां। क्या नाम उनका? मोहम्मद इकदार अली खां। इस मोहम्मद इकदार अली का ये क्या था? चरागाह था। किसका चरागाह था ये? मोहम्मद इकदार अली का ये चरागाह था। आपका कौन सा? नाहड़ वन्य जीव अभयारण्य। ये कहाँ पे है? रेवाड़ी में है। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि आपका झज्जर। झज्जर में आपके दो वन्य जीव अभयारण्य, एक आपका भिंडावास और एक आपका कपड़ावास। ये कहाँ पे आपके? झज्जर में है। जो भिंडावास है ये हरियाणा का प्रथम वन्य जीव अभयारण्य है। इसके बारे में आप याद रखना कि हरियाणा का प्रथम वन्य जीव अभयारण्य कौन सा? आपका भिंडावास। ये जो कपड़ावास है वन्य जीव अभयारण्य है, ये हरियाणा का एकमात्र ऐसा वन्य जीव अभयारण्य है जिसको पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील घोषित किया गया है। अब उसके बाद में हम वो पर्यावरण जो आपके वन्य जीव अभयारण्य है उनके बारे में देखते हैं। एक है आपका अबूब सह वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा? अबूब सैर वन्य जीव अभयारण्य। ये आपके कहाँ पे है? तो ये आपके सिरसा में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। उसके बाद में देखिए ये सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य आपका अबूब सैर। एक है आपका छिलछिला। कौन सा? छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। ये आपके कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। अब आपके दो पंचकुला में, एक खोल ही रेतान और एक आपका बी है शिकारगढ़। ये आपके कहाँ पे है? पंचकुला में है। कौन सा? बी है शिकारगढ़। खोल ही रेतान कहाँ पे? आपके पंचकुला में है। और उसके बाद में एक आपका रह गया असोल भाटी। कौन सा? असोल भाटी। ये कहाँ पे? आपके फरीदाबाद में। और इसी असोल भाटी वन्य जीव अभयारण्य के नजदीक आपका कौन सा है? सूरजकुंड मेला, जिसका निर्माण किसने किया? तोमर राजा अनंगपाल ने उसका निर्माण करवाया था। उसको म्यूर झील के नाम से भी हमें जानते हैं। और सबसे पहले उसमें मेला कब लगा था? 1987 में लगा था। और प्रथम देश उसमें सहभागी कब बना था? आपका 2009 में मिस्र था। और प्रथम राज्य के बारे में पूछे आपसे तो वो आपका राजस्थान होगा 1989 में। और 1989 में प्रथम आपकी जो गीता जयंती है वो मनाई जाती है। तो ये थी आपके वन्य जीव अभयारण्य। उसके बारे में दो आपके जो संरक्षण केंद्र है वो बचे हैं। एक आपका सरस्वती संरक्षण केंद्र, ये आपके कहाँ है? कुरुक्षेत्र व कैथल के बीच में पड़ता है ये आपका सरस्वती। इसकी स्थापना कब होती है? 2007 में इसकी स्थापना होती है। और इस सरस्वती को सोनार जंगल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में देखते हैं एक आपका वीरवारा आपका कहाँ है? वो है आपके जींद में। उसकी स्थापना में कब होती है? 2007 में। तो एक क्वेश्चन के साथ में इतने क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरसागर किसकी रचना है? क्या पूछा है? सुरसागर
किसकी रचना है, किसकी रचना है। ये पूछा है आपसे कि जो आपकी सूरसागर है ये किसकी रचना है, तो ये है आपके सूरदास की, सूरदास की रचना है सूरसागर। इनका जन्म कहाँ है, सिंह गांव फरीदाबाद में, सिंह गांव फरीदाबाद में जन्म कहाँ था इसका, सिंह गांव फरीदाबाद में। अगर आपसे पूछा जाए कि सूरदास जो आपके सूरदास हैं ये किस भाषा के कवि थे, तो ये आपका आंसर होगा ब्रज भाषा के। कौन सी, ब्रज भाषा के ये कवि थे आपके सूरदास, और ये अकबर के समकालीन थे। किसके, अकबर के समकालीन। तो ये भी एचएससी ने क्वेश्चन पूछा था ये किसके समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन थे ये। तो ये भी आप याद रखना सूरदास के बारे में। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पूछा है आपसे कि हरियाणा का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, हिंदी समाचार पत्र, हिंदी समाचार पत्र। तो जिन बच्चों ने ऐप पे हमारी क्लास ज्वाइन कर रखी है तो उनको इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि ये चैप्टर हमने बहुत डिटेल से करवाया उनको, और उनकी जो कंफ्यूज है वो भी हमने दूर की है। तो आप भी यूट्यूब वाले अगर कोर्स लेना चाहते हो हमारे, तो केटीपी क्लासेस पे कोर्स चल रहा है हमारा, तो वो ज्वाइन कर सकते हो। अब देखते हैं हमारा हिंदी समाचार पत्र है। तो पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा आपका, जैन प्रकाश। कौन सा, जैन प्रकाश। इसके राइटर कौन है, जियालाल जैन। ये थे आपके जैन प्रकाश। अगर मैं आपसे पूछूं प्रथम राष्ट्रीय हिंदी, राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र आपका कौन होगा, तो वो आपका हरिभूमि। कौन सा, हरिभूमि। किसने निकाला, कैप्टन अभिमन्यु ने, कैप्टन अभिमन्यु, अभिमन्यु ने निकाला था। ये कब है, 1996 में, 1969 में, सॉरी नहीं सॉरी 1996 ही है इसका। कब निकाला, 1996 में निकाला। उसके बाद में देखते हैं हरियाणा का प्रथम है साप्ताहिक समाचार पत्र। कौन सा हरियाणा का प्रथम है, साप्ताहिक समाचार पत्र। अब हो गया आपका साप्ताहिक, तो ये आपका कौन सा होगा, हरियाणा केसरी, हरियाणा केसरी। इसके संपादक कौन होंगे, बनारसी दास गुप्त, ये इसके संपादक होंगे। अब देखते हैं हरियाणा का पहला मासिक, मासिक समाचार पत्र, तो वो आपके होंगे रंगीला मुसाफिर, रंगीला मुसाफिर। इसके राइटर कौन है, प्यारे लाल, प्यारे लाल इसके राइटर हो जाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं एक आपका जाट गजट है। कौन सा, जाट गजट है। तो ये किसने निकाला, छोटू राम ने, छोटू राम ने। एक आपका जाट समाचार, कौन सा आपका, जाट समाचार, ये किसने निकाला, बाबू कन्हैयालाल ने, बाबू कन्हैयालाल ने। किसने निकाला, बाबू कन्हैयालाल ने आपका जाट समाचार पर। एक आपका संदेश, ये किसने निकाला, नेक्की राम शर्मा ने, नेक्की राम शर्मा ने। कहां से, तो आपका भिवानी से। तो ये समाचार कुछ हैं, और भी समाचार हैं, और इन समाचारों के बारे में डिटेल से हमने ऐप पे करवा रखा है, और जिनने ऐप ले रखा है उन बच्चों को पता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हरियाणा के हिसार जिले में कौन सा थर्मल पावर प्लांट है, कि हरियाणा के जो आपका हिसार जिला है, इस हिसार जिले में कौन सा थर्मल पावर प्लांट है, तो वो आपका होगा राजीव गांधी। कौन सा, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है। ये आपके कहां पे है, हिसार में। इसकी स्थापना कब होती है, 2010 ईस्वी में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। किसकी, राजीव गांधी थर्मल प्लांट की स्थापना कब होती है, 2010 में। और ये कितने मेगावाट का है,
1200 मेगावाट का है। ये कौन सा आपका राजीव गांधी थर्मल प्लांट है। और ये जो आपका राजीव गांधी थर्मल प्लांट है इसकी स्थापना किसने की? तो जो आपकी रिलायंस है, रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड ने इसकी क्या की? स्थापना की। ऊर्जा लिमिटेड ने इसकी स्थापना की। और ये जो आपके राजीव गांधी थर्मल प्लांट है इसको कोयला कहाँ से मिलता है? तो इसको मिलता है उड़ीसा से, महानदी कोल फील्ड के द्वारा उड़ीसा से इसको कोयला मिलता है। और उसके बाद में आपके झज्जर में 2 है, तो उनको भी देख लेते हैं। एक आपकी अरावली या इंदिरा, कौन सी? इंदिरा। तो ये आपकी कहाँ पे है? दोनों झज्जर में है। और एक होगी आपकी महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ये दोनों कहाँ पे है? आपकी झज्जर में है। कौन सी? आपकी अरावली और महात्मा गांधी आपकी है झज्जर में। उसके बाद में एक आपकी एक परमाणु संयंत्र आपका, वो कहाँ पे? आपका गोरख में, गोरखपुर परमाणु संयंत्र, वो आपके है गोरखपुर फतेहाबाद में, गोरखपुर फतेहाबाद में। तो ये थे हमारे कुछ परमाणु संयंत्र। जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे कि हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? कि जो हरियाणा का उत्तरी पूर्वी हिस्सा है जिसमें हमारे शिवालिक की पहाड़ियां हैं, कितने % हिस्सों पर? 1.67% हिस्सों पर हमारी जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं उनमें किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? कि हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो वह आपका आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, या पतझड़ भी बोल सकते हो इनको, पतझड़ वन। और उत्तरी पूर्वी भाग में आपकी कौन सी है? शिवालिक की पहाड़ियाँ। ये 1.67% हिस्से में फैली हुई है। और जो आपके अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो आपके 3.09% हिस्से में फैली हुई है। जो आपकी शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं ये 3 जिलों में फैली हुई है। और जो आपके अरावली की पहाड़ियाँ हैं ये 6 जिलों में फैली हुई है। तो इनके बारे में भी आप ध्यान में रखना। जब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कोई अरावली शिवालिक का आएगा तो उसमें हम आपको कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि हरियाणा में विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या पूछी है। हरियाणा के विधानसभा में कुल सदस्य है, तो ये आपके पास आंसर होगा 90 सीटें। अब देखते हैं कि जब हरियाणा गठन हुआ 1966 में, उस समय हरियाणा में विधानसभा की सीटें कितनी थी? तो आपकी 54। और 1967 में कितनी हो जाती है? आपकी 81। और 1977 में कितनी हो जाती है? आपकी ये 90 हो जाती है। और इसी के साथ में हम देखते हैं हरियाणा में लोकसभा की सीटें, कौन सी लोकसभा की सीटें, वो कितनी है? आपकी 10। और 1966 में कितनी थी? आपकी 7 सी। 1967 में आपकी हो जाती है 9। और 1970 में कितनी हो जाती है? आपकी 10 सीटें लोकसभा की हो जाती हैं। और राज्यसभा की सीटें कितनी है आपकी? वो है 5। लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पार्लियामेंट। इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 15 हो जाती है। अभी जो आपके पेपर हुआ था कांस्टेबल फीमेल का, तो उसमें यही पूछा था कि हरियाणा में संसद की सीटें कितनी है? तो आपकी 15 हो जाती है। तो ये थे आपके हरियाणा की विधानसभा की सीटें। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि बोर सोदान कौन सा, बोर सोदान में कौन सा प्रजनन केंद्र है? आपसे क्या पूछा है? बोर सोदान, बोर सोदान में कौन सा प्रजनन केंद्र है? तो ये भी क्लासें जो हमारे वन्य जीव अभियान वाली है, ये भी हमने ऐप पर करवा दी है। और ऐप वालों इस क्लास को जरूर देखना कि आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से अच्छा से आपसे पूछती है। तो बोर सोदान में आपका कौन सा होगा? तो ये होगा आपका मगरमच्छ। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र आपका कहाँ है? बोर सोदान। ये कहाँ है आपका?
कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र के जो पीपली चिड़ियाघर है आपका, इसी पीपलिया चिड़ियाघर में आपके काला तितर प्रजनन व संरक्षण केंद्र, प्रजनन व संरक्षण केंद्र, ये आपके कहाँ पे है? पीपली कुरुक्षेत्र में काला तितर प्रजनन व संरक्षण केंद्र। अगर आपसे पूछे कि जो आपका काला तितर है ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो वो आपका आंसर होगा अबूब शहर। कौन सा? अबूब शहर जो वन्य जीव अभ्यारण्य सिरसा के अंदर है, तो सबसे बड़ा है, उसी में पाया जाता है आपका काला तितर प्रजनन केंद्र। अब उसके बाद में हम आगे देखते हैं, एक आपका रेड जंगल, एक आपका गिद्ध, एक आपका गोरैया। रेड जंगल, एक आपके गिद्ध प्रजनन व संरक्षण केंद्र, एक आपका गोरैया प्रजनन केंद्र संरक्षण केंद्र। ये आपके कहाँ पे है? तो ये आपके पिंजौर पंचकुला में है, ये तीनों आपके पंचकुला में। और अगर आपसे पूछे आगे नेक्स्ट कि चिंकारा, मोर या चिंकारा कहाँ है आपके, तो वो होंगे आपके झाबुआ रेवाड़ी में। मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र, मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ये होगा आपका झाबुआ, ये कहाँ पे है? आपकी रेवाड़ी में। कौन से? मोर व चिंकारा प्रजनन आपका कहाँ है? झाबुआ रेवाड़ी के अंदर। उसके बाद में आप एक और कर लो, इसके कुरुक्षेत्र में ही आपका सार्स संरक्षण व प्रजनन केंद्र है। यहीं पे आपका सार्स वाला है कि सार्स संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, तो वो भी आपके कुरुक्षेत्र में है। अगर आपसे पूछे हाग डियर, तो ये कहाँ पे है? आपके पलवल में। हाग डियर पूछे तो पलवल में। अगर आपसे पूछे हाथी पुनर्वास व संरक्षण केंद्र, तो वो आपके कहाँ पे होंगे? बनस्तोर यमुनानगर में। हाथी पुनर्वास व प्रजनन केंद्र, तो आपके कहाँ होंगे? बनस्तोर यमुनानगर में। अगर आपसे पूछे हरियाणा में हाथियों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा 5। 4 तो आपके यमुनानगर में है जो बनस्तोर है उसके अंदर, और एक आपका कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। तो आप ये भी ध्यान में रखना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पानीपत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कि पानीपत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? बुनकरों का शहर। क्या? बुनकरों का शहर। किसको जाना जाता है? पानीपत को बुनकरों का शहर के बारे में जाना जाता है। और पानीपत की स्थापना कब होती है? 1 नवंबर 1989 में। 1 नवंबर 1989 में। किस जिले से अलग करके? तो ये आपके करनाल से अलग करके पानीपत की स्थापना होती है 1 नवंबर 1989 को। अब आपसे पूछे कि जो आपका पानीपत है इसकी दोबारा कब स्थापना होती है? तो 1 जनवरी 1992 को। ये हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी कितनी है? 2 बार स्थापना हुई थी, एक नवंबर 1989 को और एक आपके 1 जनवरी 1992 को सॉरी। तो ये एचएससी ने आपसे पूछा है। ये जो आपका पानीपत है, इस पानीपत में एक आपका तेल शोधक कारखाना है। कौन सा आपका? तेल शोधक कारखाना। कौन सा आपका? तेल शोधक कारखाना। ये कहाँ पे आपके? पानीपत में है। ये कौन से आपके? इंडियन ऑयल कंपनी का है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1989 में भी इसकी स्थापना होती है। किसके? तेल शोधक कारखाना की। सॉरी 1998 में होती है इसकी। 1989 में तो वो आपका जो राजस्थान है वो उसमें हिस्सा लिया था उसने, जो आपका सूरजकुंड है उसके अंदर। तो ये था आपका तेल शोधक कारखाना। और जो सेना के 75% कम्बल है, कितने? 75% कम्बल सेना के, वो भी कहाँ पे बनते हैं? आपके पानीपत में बनते हैं। और पानीपत में एक आपका अमोनियम प्लांट और आपका पचरंगा अचार भी कहाँ पे है? पानीपत में एक आपका अमोनियम प्लांट और आपका पचरंगा अचार ये कहाँ पे है? आपके पानीपत में ही है। कौन सा आपका? अमोनियम प्लांट और पचरंगा अचार कहाँ पे है? आपके पानीपत के अंदर।
और पानीपत के अंदर एक आपके है अल्ताफ हुसैन हाली, जो एसएससी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी के बारे में पूछती है। जब आपसे कोई हाली का क्वेश्चन आए तो आपका आंसर होगा अल्ताफ हुसैन हाली। तो वो कहाँ पे है? आपके पानीपत में, अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन हाली, इनका संबंध कहाँ पे है? पानीपत में। जन्म कब होता है इनका? 1837 में। ये शिष्य किसके थे? तो मिर्जा गालिब के। शिष्य किसके थे ये? मिर्जा गालिब के ये क्या थे? शिष्य थे। और इनको शम सुलेमान की उपाधि कब मिली? 1904 में। कौन सी? शम उलेमान की उपाधि कब मिली इसको? 1904 में मिली थी। तो ये आपका अल्ताफ हुसैन हाली है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं आपके और हाली जो पुस्तकालय आपका, और हाली जो हाली स्कूल के बारे में पूछे तो वो भी कहाँ पे? पानीपत में। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारकंडा नदी की सहायक नदियां, मारकंडा नदी की सहायक नदियां, तो ये भी जितनी भी सहायक नदी है कि कौन सी किसकी सहायक नदी है, ये जो हमारा नदियों वाला चैप्टर था वो भी हमने ऐप पे करवा रखा है। तो उसमें जो बच्चों ने ऐप में जो क्वेश्चन किए उन्होंने वहां पे पढ़ा है, तो वो इसका जो क्वेश्चन है इसका बिल्कुल सही आंसर देंगे। उनको पता है कि मारकंडा नदी की सहायक नदियां कौन सी हो जाती है आपकी? एक आपकी रण, एक आपकी बेगना, एक आपकी नकटी और एक आपकी टांगरी। ये किसकी आपकी सहायक नदियां? ये मारकंडा की सहायक नदी है। और ऑप्शन में क्या था आपकी? ये था बेगना, ये ऑप्शन में है। तो आप देख लेना, जो यूट्यूब वाले हैं वो भी इनके बारे में याद रखना आगे से। आपकी रण, बेगना, नकटी व टांगरी किसकी सहायक नदी है? मारकंडा की सहायक नदी है। ये जो मारकंडा नदी है ये कहाँ से निकलती है? धरतीधर की पहाड़ियों से। धरतीधर की पहाड़ियों से, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कौन सी? मारकंडा नदी। और जो काला अम्ब है, काला अम्ब अम्बाड़ा में ये प्रवेश करती है आपके। अम्बाड़ा में प्रवेश करने के बाद में ये कुरुक्षेत्र में जाती है। कुरुक्षेत्र के बाद में ये जाती है कैथल में, और कैथल में आगे जाके ये किस नदी में मिल जाती है? आपकी सरस्वती नदी में मिल जाती है। कौन सी? आपकी मारकंडा नदी। अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी कुरुक्षेत्र की प्रमुख नदी है, तो आपकी यही है मारकंडा नदी। ये कुरुक्षेत्र क्या है? प्रमुख है नदी है आपकी मारकंडा नदी। और इस मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या है? अरुणा। अरुणा किसका पुराना नाम है? आपके मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या है? अरुणा। तब आगे देखते हैं हम, और आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन आज का आपका, हरियाणवी भाषा में पहला उपन्यास किसने लिखा है? ये पूछा आपसे कि जो आपकी हरियाणवी भाषा का पहला उपन्यास, जो राइटर का नाम पूछा है आपसे, तो वो क्या है आपके? राजा राम शास्त्री। कौन सा लिखा? झाड़ू फिरी। तो ये इसका पहला उपन्यास हो जाता है झाड़ू फिरी। और ये किस में लिखा? तो आपके पद्य में लिखा। तो ये भी आप ध्यान में रखना। तो ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।